अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, हमारे पास बहुत सारे सवालात आते हैं कुर्सी पर नमाज बैठने का तरीक़ा। मर्द और ख़वातीन पूछते हैं। बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि सजदे का सही तरीक़ा क्या है। कुर्सी पर बैठते हैं तो सजदा कैसे करें? कोई चीज़ मेज़ वग़ैरह रख कर बैठें या तकिया रख कर बैठें, या हाथों को जब वो सजदा करते हैं तो हवा में निकाल लेते हैं। हाफ़िज़ शकील साहब मेरठी हफ़िज़हुल्लाह हमारे सामने मौजूद हैं। बराह करम आप हमें बताइए कि कुर्सी पर बैठकर एक आदमी अगर खड़ा होकर नमाज़ पढ़ ले और वो रुकू और सुजूद ना कर सकता हो, और या सिर्फ रुकू कर ले, सजदा ना कर सकता हो, तो उसकी क्या कैफियत होगी? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। देखिए, उज़्र की बिना पर कि माक़ूल उज़्र हो तो कुर्सी पर बैठकर नमाज पढ़ने के जवाज़ का उलमा ने फ़तवा दिया है, और इस दौर के मुहक्किकीन उलमा इसको जायज़ और दुरुस्त करार देते हैं कि अगर कोई शख्स माज़ूर है तो वो कुर्सी पर बैठकर नमाज़ पढ़ सकता है। इसमें एक बात का और ख़ास तौर पर ख़याल रखना चाहिए कि जितनी नमाज नॉर्मल तरीक़े से आदमी अदा कर सकता हो तो उतनी नमाज उसको नॉर्मल तरीक़े से अदा करनी चाहिए। मसलन कोई आदमी खड़े होने की ताकत रखता है तो उसे क़याम खड़े होकर ही करना है, ना कि कुर्सी पर बैठकर। हाँ, अगर खड़े होने की ताकत नहीं है, मसलन अगर नमाज तरावी है जिसमें लंबा क़याम होता है और उसमें उतनी देर तक कोई शख्स खड़ा नहीं रह सकता, तो फिर वो हालत क़याम में कुर्सी पर बैठ जाए और क़याम कुर्सी पर बैठकर ही उस फरीज़े को अंजाम दे। इसी तरह अगर कोई शख्स रुकू नॉर्मल वे में कर सकता है, नॉर्मल तरीक़े से, तो उसे रुकू उसी तरीक़े से करना चाहिए। और अगर कोई शख्स मसलन रुकू नहीं कर पाता है, उसकी कमर में कोई तकलीफ़ है, या खड़ा नहीं हो सकता है कि कमज़ोरी है, या घुटनों में तकलीफ़ है कि वो सजदे में जाकर फिर उठने में उसे परेशानी होती है, तो इन कैफ़ियतों में कुर्सी पर बैठकर नमाज पढ़ी जा सकती है और जायज़ व दुरुस्त है। अब इसमें सूरत ये है कि कुछ लोग सजदे की हालत में ये अपने दोनों हाथ ऐसे बाहर निकाल लेते हैं। ये जी। दुरुस्त नहीं है। सजदे में भी दोनों हाथों को अपने घुटनों पर ही रखना है। रुकू की कैफियत जो है, सजदे की कैफियत उससे थोड़ा सा ज़्यादा होनी चाहिए। इतना फ़र्क हो जाए तो दोनों अरकान सही तौर पर अदा हो जाएंगे। मसलन आप इतना अगर रुकू में झुके हैं तो सजदे में आप थोड़ा सा और झुक जाएं, तो ये आपका सजदा इस तरीके से दुरुस्त हो जाएगा। आगे कोई स्टूल रखकर वहाँ हाथ रखना, या हाथों को इस तरह सजदे की हालत में बाहर निकाल देना, ये बिला वजह का तकल्लुफ़ है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। बल्कि आप घुटनों पर ही अपने हाथों को रखें। क़याम में हाथ बांधे जाते हैं तो आप इसी तरह बैठे हुए हाथ बांध लें। अगर आप खड़े होने की ताकत रखते हैं तो फिर आप खड़े होकर ही नमाज़ पढ़ें, और इस तरह से आपका क़याम होगा। फिर इस तरीके से आपका रुकू होगा, और रुकू के बाद आप में अगर सजदे की ताकत नहीं है कि आपके घुटनों में तकलीफ़ है, तो फिर आप इस तरह कुर्सी पर बैठकर और ऐसे सजदा कर लेंगे। लेकिन अगर रुकू नॉर्मल तरीके से नहीं कर पाएंगे तो फिर कुर्सी पर बैठे बैठे ही आप इस तरह से झुक जाएंगे, रुकू आपका अदा हो जाएगा। और सजदे की कैफियत में थोड़ा सा और ज़्यादा आगे झुक जाए तो आपका सजदा अदा हो जाएगा। कायदे की हालत में आपको इसी तरह बैठना है, जिस तरह से घुटनों पर या रानों पर हाथ रखते हैं और ये मुट्ठी बंद करते हैं और उंगली से इशारा करते हैं। इस तरीके से आपकी नमाज इंशाअल्लाह मुकम्मल हो जाएगी। अल्लाह ताला हमको सही बात समझने की तौफीक अता फ़रमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलाम वालेकुम।